दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है फंडामेंटल एनालिसिस की कि अगर किसी भी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें उसका एनालिसिस करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की वो बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व होता है। मतलब आपने जो भी कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हो वो कंपनी आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, वो आपको रिटर्न देगी इन फ्यूचर या नहीं देगी, तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। बैलेंस शीट में जो भी लिखा होता है वो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो अभी बैलेंस शीट में आज हम जो समझने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम समझने जा रहे हैं रिजर्व्स और सरप्लस। मतलब कंपनी के सरप्लस होते हैं और कंपनी के पास रिजर्व्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको कैसे समझा जाता है, इनका मतलब क्या होता है, जिससे कि आप समझ करके आप सही कंपनी आप सिलेक्ट कर सको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम वीडियो में रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिजर्व्स और सरप्लस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो रिजर्व्स का मतलब, इसका एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं रिजर्व्स मतलब होता क्या है। आप हम सभी लोग गाड़ियां चलाते हैं, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, उसमें एक रिजर्व का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों सेम रिजर्व की डेफिनेशन यहाँ पर भी है। रिजर्व का मतलब होता है कि जिसका आप भविष्य में उपयोग कर सके, मतलब जिसका भविष्य में उपयोग संभव हो, वो होता है रिजर्व। जैसे गाड़ी में एक रिजर्व वाला ऑप्शन होता है ना कि हम फ्यूल डलवा के रखते हैं, तो हम रिजर्व में रखते हैं कि भाई रिजर्व में अगर पेट्रोल खत्म होने को हो तो रिजर्व में ये चीज हमारे काम में आ जाए। तो रिजर्व का मतलब ये होता है कंपनी के, अगर उससे भी आप देखेंगे तो। इसके बाद सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा धन आपके पास आ गया, इतना धन आ गया कि आपने उसका अच्छे से उपयोग कर लिया, उपयोग करने के बाद भी वो बच गया। मतलब बहुत सारा पैसा आया आपके पास, आपने उस सारे शौक कर लिए, सब जगह लगा लिए, लेकिन आपने देखा कि भाई फिर भी आपके पास पैसा बच गया, तो वो हो गया सरप्लस। तो ये शॉर्ट में हमने एक बेसिक समझ के लिए इसको समझ लिया। अब डिटेल में हम रिजर्व की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में रिजर्व की बात करते हैं। तो रिजर्व होता क्या है, रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो रिजर्व है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है सिक्योरिटी रिजर्व, तीसरा होता है जनरल रिजर्व। तो तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। तो समझते हैं कि कैपिटल रिजर्व होता क्या है। तो दोस्तों कैपिटल रिजर्व में कंपनी अपना ऐसा पैसा रखती है बचा करके कि जो उसके फ्यूचर के प्रोजेक्ट होते हैं, जो मतलब उसको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। किस काम में आ सकते हैं, जैसे भाई कंपनी में कोई काम हो, कैसा काम, कंपनी में ऑफिस बनवाना हो, कंपनियों में के काम के लिए गाड़ियां खरीदनी हो, कंपनी के काम के लिए फर्नीचर की जरूरत पड़ जाए, तो ये फ्यूचर वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी के काम, जो कंपनी में छोटे मोटे काम निकलते रहते हैं, तो उसके लिए पैसा जो बचा के रखती है कंपनी, उसे कैपिटल रिजर्व में रखती है। तो कैपिटल रिजर्व आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा बचा करके कंपनी रखती है, कंपनी के कामों के लिए, फर्नीचर हो गया, गाड़ियां लानी है, ऑफिस बनाना है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कंपनियों में। तो उन कामों के लिए कंपनी एक अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। इसके बाद में दूसरा जो रिजर्व है वो है सिक्योरिटीज रिजर्व। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनियां हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर जो प्रीमियम होती है, फेस वैल्यू मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग का शेयर का प्राइस, तो उस फेस वैल्यू के ऊपर आगे चल के जो शेयर का प्राइस बढ़ता है तो वो प्रीमियम, तो वो जो बढ़ के प्रीमियम आता है उस फेस वैल्यू पर, तो ओनर्स क्या करते हैं, उस प्रीमियम को निकाल करके अपने लिए निकाल करके सिक्योरिटी रिजर्व में रख लेते हैं। कुल मिला के वो वाला पैसा जो हो गया वो ओनर्स का पैसा हो गया, क्योंकि ओनर्स ने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया था, जो फेस वैल्यू पे पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, तो उस पर भाई शेयर की धीरे धीरे प्राइस बढ़ती है, तो फेस वैल्यू पे वो वाला प्राइस ऐड होते जाता है। तो वो जो प्रीमियम है दोस्तों वो ओनर्स का प्रीमियम कहलाता है। तो उस प्रीमियम को, मतलब उस रकम को, रकम हम कहेंगे, तो उस रकम को निकाल करके वो सिक्योरिटीज रिजर्व में कंपनी उस पैसे को रख लेती है। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा तरह का रिजर्व है वो है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में क्या होता है कि कंपनी का अभी तक का जितना भी मुनाफा कमाया, मतलब अभी तक का जितना भी सारा उसने मुनाफा कंपनी ने कमाया है, जो शेयर होल्डर्स को बांटना चाहिए था वो उसने उसको नहीं बांटा, तो सारा मुनाफा क्या करती है कंपनी, जो बड़ा मुनाफा है उसको जनरल रिजर्व में उस रकम को वो रखती है। और उसके लिए वो ये बताती है कि भाई वो रकम हम जनरल रिजर्व में इसलिए रख रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई वित्तीय संकट आ जाए, मतलब अगर भविष्य में कंपनी में मजदूर यूनियन स्ट्राइक कर दे, एम्प्लॉयज की सैलरी
एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना पड़ जाए कोई इमरजेंसी में, तो जितने भी जो इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम्स वित्तीय संकट होते हैं, तो उनका ध्यान में रखते हुए कंपनी कंपनी का जितना भी सारा मुनाफ़ा है, उसे जनरल रिज़र्व में डाल देती है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा वित्तीय संकट आए तो कंपनी उस समय परेशान ना हो, कंपनी के सामने दुविधा ना हो कि भाई मज़दूर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी, तो उनको पैसे देना है या उनकी सैलरी बढ़ाना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो सारे पैसों को जनरल रिज़र्व में कंपनी दिखाती है। तो दोस्तों हमने ये तीनों तरह के रिज़र्व्स को समझ लिया है। मतलब आप इसको और आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी के पास एडिशनल रकम होती है, मतलब अतिरिक्त पैसा होता है। तो अतिरिक्त पैसों को वो रिज़र्व के माध्यम से इन 3 कैटेगरी में बाँट देती है। अब और एग्ज़ाम्पल से अगर इसको आपको समझना हो तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबकी फैमिली में घर में एक मुखिया होता है, मतलब घर में जैसे फादर होते हैं, तो फादर की जो सैलरी आती है, तो वो सैलरी को क्या करते हैं कि भाई घर में बच्चों की फीस के लिए इतना निकाल दिया, घर के किराए के लिए इतना निकाल दिया, घर के राशन के लिए इतना निकाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का इतना निकाल दिया। तो ये सारे क्या हो गए, मतलब सैलरी आते से ही एक उसको रिज़र्व बना दिया कि भाई इन-इन जगहों पर इतना-इतना पैसा लगना है, तो पहले ही निकाल के रख दिया। और इसके बाद में सरप्लस क्या होता है, तो घर में क्या होता है ना, जैसे कि सैलरी आई, सब जगह इस्तेमाल कर लिया घर के खर्चों में, इसके बाद भी जो एडिशनल पैसा बच गया, मतलब खर्च कर लिया लेकिन इसके बाद भी पैसा बच रहा है, तो वो क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो उस घर को फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, घर में अपनी तिजोरी में सँभाल के रख देते हैं, ताकि भविष्य में कभी किसी काम में वो पैसा आ जाए। और कंपनियाँ इसको रिज़र्व में और जो सरप्लस में रखती है, तो उसका एक रीज़न और है कंपनियों का, कि कंपनियाँ चाहती हैं कि भाई जो वो पैसा है ना, अगर उसको कंपनी ने अगर उसको वो पैसा शेयर होल्डर के पास दिखा दिया, मतलब कंपनी के मालिक के पास में अगर दिखा दिया, तो कंपनी मालिक को उस पर टैक्स देना होगा भारी भरकम। तो दोस्तों टैक्स से बचने के लिए भी उस पैसे को कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पैसों को रिज़र्व और सरप्लस में दिखाती है। क्योंकि आपको ये पता ही है, हमने पिछली क्लास में बात की, जो कंपनी होती है, वो एक पर्सन की तरह होती है। मतलब एक इंसान होता है ना, तो कंपनी भी एक इंसान की तरह होती है। और कंपनी में जो मालिक होते हैं और जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, मतलब शेयर होल्डर इक्विटी, वो उसमें वो उसमें एज़ मतलब उसके लिए काम करते हैं। तो कंपनी कंपनी मतलब कंपनी भी एक हो गई पर्सन, और वो अपने लोगों के लिए काम कर रही है। क्या काम कर रही है? अपने लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख लेना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, रिज़र्व मतलब एक फैमिली का एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने, तो ऐसे ही कंपनी भी काम करती है। और टैक्स से बचने के लिए वो अपना प्रॉफ़िट ना दिखाते हुए रिज़र्व्स और सरप्लस दिखाती है। क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे ना, तो बैलेंस शीट में आप देखना कि जो शेयर होल्डर इक्विटी मतलब उसमें जो शेयर कैपिटल है वो ओनर्स का पैसा रहता है। तो ओनर्स का पैसा आपको हमेशा कम दिखेगा, और जो रिजर्व्स और सरप्लस है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। तो अगर ओनर्स चाहें तो उस पैसे को अपने उसमें दिखा दें वो बैलेंस शीट में, लेकिन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत अपने उसमें दिखाया, प्रमोटर ने उस पैसे को कि भाई ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें इनकम टैक्स वालों की नज़र पड़ जाएगी, और नज़र लगी उनकी तो फिर उनको टैक्स देना होगा भारी भरकम। आपने देखा होगा जब आईपीओज़ आते हैं, तो आईपीओज़ में हम देखते हैं कि जो ओनर्स है वो अपना प्रॉफिट बहुत कम दिखाती है, और रिजर्व और सरप्लस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह यही है कि कंपनी टैक्स से बचने के लिए वो अपना प्रॉफिट कम दिखाती है। अब बात करते हैं दोस्तों सरप्लस की। तो जैसा कि हमने अभी एक फैमिली के एग्जांपल से समझा था कि सारे खर्च कर लिए, इसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया। तो ये पैसा बच कैसे गया? तो कंपनी के साथ भी यही होता है कि वो सारे खर्चे करने के बाद, सब देखने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास में बच जाता है, मतलब रिजर्व के बाद का पैसा, तो वो हो गया कंपनी का सरप्लस। तो कंपनी अपने सरप्लस में पुराने सरप्लस भी दिखा देती है, और आगे चल के कंपनी क्या करती है कि वो जो सरप्लस जब पैसा उनको दिखता है कि भाई ये सरप्लस में पैसा इतना आ गया है, तो उसको वो अपने रिजर्व्स में कन्वर्ट कर देती है। तो दोस्तों आज हमने समझ लिया बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है, शेयर होल्डर उसमें शेयर कैपिटल पिछले वीडियो में समझा था, और आज हमने जो उसके आगे का रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको हमने पूरा वर्ड टू वर्ड समझ लिया है। तो ये जो पूरा शेयर होल्डर इक्विटी वाला सेक्शन है, ये पूरा इसमें कंप्लीट हमने कर लिया है। अब इसके आगे का जो बैलेंस शीट का है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।